जो गुरु तुम्हारे शरीर को छूने की चेष्टा करे, जो गुरु तुम्हारे साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करे, तुरंत हट जाओ, कोई अपराध नहीं लगेगा, कभी दोबारा मत जाओ। वो गुरु नहीं, वो कालनेमी है, वो पाखंडी है, जो धर्म भ्रष्ट बैठे हुए हैं, केवल अपनी वासनाओं का पोषण करने के लिए भेष का आश्रय लिए। वो संत नहीं है। संत वही है जो तुम्हारे आचरणों को सुधार दे, जो तुम्हारा परिवर्तन कर दे, तुम्हारा शोषण कर दे, उसे संत नहीं कहते। ऐसा नहीं हमने आज तक कहीं शास्त्रों में पढ़ा है और ना ऐसा हमने प्रगट में संतों में देखा है। ऐसे माताएं बहनें बहु बेटियां सब जाती हैं तो बिल्कुल संत भगवान की तरह होते। कहीं भी किसी भी बहु बेटी के पास बैठे तो कभी संशय थोड़ी होता था, नहीं, ऐसे कभी आचरण नहीं सुने गए। ये सब नए नए जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए भेष बना लेते हैं पाखंड में, वही लोग ऐसा करते हैं। सच्चे मार्ग का पथिक संत ते होए न कारज हानि, भूल न देह कुमारग पाऊं, संतों के लिए लिखा। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। सच्चे गुरु की और सच्चे संत की पहचान क्या है महाराज? जिनके पास जाने से भगवान का स्मरण होने लगे और सब आचरणों में सुधार होने लगे, बिना किसी प्रयास के सब आचरणों में सुधार होने लगे, सच्चे संत की पहचान है। बिना किसी प्रयास के अनायास आप गंदे आचरणों को छोड़ते चले जा रहे हैं और आप उनके प्रभाव से बढ़ते चले जा रहे हैं अध्यात्म में। ये संतों का प्रभाव होता है, तभी संतों को भगवान से भी अधिक कर माना गया है। मोरे मन प्रभु विश्वासा राम ते अधिक राम करदा। बाहरी किन्हीं लक्षणों से नहीं पहचान सकते? बाहरी लक्षणों से तो नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि बाहरी लक्षणों में नौटंकी नाटक में भी 2 घंटे के लिए जो साधु बनता है तो बहुत सावधानी से बनता है, पूरी सेफ्टी वैसे दिखाता है। तो अगर हम बाहरी संत का नाटक दिखाना चाहते हैं तो बड़ी सेफ्टी से दिखाएंगे। संत की स्थिति होती है अंदर की, उसका बाहरी प्रभाव यही होता है कि उनका सुनने से, उनका दर्शन करने से, उनका संग करने से हमें गंदे आचरणों से ग्लानि होने लगे, भगवान से प्रेम बढ़ने लगे, गंदे आचरण त्याग होने लगे, अच्छे आचरण स्वीकार करने लगे। यही संतों का बाहरी परिचय। अंदर की स्थिति तो जब तक आप संत नहीं बनेंगे तब तक नहीं जान सकते, क्योंकि संत का नाटक तो नौटंकी नाटकों में, फिल्मों में भी लोग कर लेते हैं। तो संत का नाटक करने के लिए थोड़ी देर गंभीर रहना, रो देना, ऐसा बनना, ये तो हो सकता है, नाटक से भी हो सकता है। लेकिन वास्तविक अंदर क्या है ये तो वही जान सकता है जो उस कोटि का संत हो। तो देखते ही पता चल जाएगा कि नौटंकी नाटक कर रहा है या सच्चा है, या भगवान जानते हैं और या कोई उच्च कोटि का संत जानता है। दूसरा संतों को नहीं पहचाना जा सकता। सच्चे संत हमें मिले, इसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान मुझे सच्चे संत मिले। और जब भगवान कृपा करते, जब द्रवि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते तब संतों का संग प्राप्त होता है। भगवान जी को हम प्राण मानते हैं, रब्बर परमात्मा मानते हैं, उनकी कोई निंदा करते क्रोध अपने आप आ जाता है। नहीं सुनना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन बिचारे। ये मूर्ख लोग, पागल लोग बोलते रहते हैं। देखो, संत की बाहरी बातों की ही प्रशंसा और निंदा होती है, आंतरिक स्थिति को तो कोई जान नहीं सकता। बाहरी बातों में जैसे बहुत भीड़ लग रही, अरे वो तो इतनी गाड़ी में चलते हैं, अरे इससे ज्यादा और क्या निंदा हो सकती है। बस यही संसार की बातें हैं। संसार यही चीजें तो देख पा रहा है, और क्या देख पा रहा है।